हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 38 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ वाइल। तो ऐसा मेडिसिनल एजेंट जो कि वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करता है, वह कौन सा एजेंट है? तो इसमें वन देखते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोगोगी। तो हाइड्रोगोगी बेसिकली ये परगेटिव्स होते हैं। दीज आर बेसिकली परगेटिव्स जो कि वाटर की इवैक्यूएशन करवाते हैं फ्रॉम द बॉवल्स। बॉवल से वाटर की इवैक्यूएशन करवाते हैं। देन नेक्स्ट है सियालोगोगी। तो सियालोगोगी ऐसे एजेंट्स हैं या ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। देन थर्ड ऑप्शन है इमेनागोगी। तो इमेनागोगी ऐसे सब्सटेंस है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करते हैं। देन आते हैं चोलागोगी। तो चोलागोगी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ वाइल इज चोलागोगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटैलिस पुरपुरिया वेयर विच टाइप ऑफ लीव्स। तो डिजिटैलिस पुरपुरिया किस टाइप के लीव्स वेयर करता है अपने कल्टीवेशन के सेकेंड ईयर में? तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो डिजिटैलिस पुरपुरिया लीव्स हैं वो रोजेट टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ रोजेट टाइप्स। देन जैसे सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में ये रोजेट टाइप के लीव्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेसाइल फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेसाइल। इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टीवेशन डिजिटैलिस पुरपुरिया वियर सेसाइल टाइप ऑफ लीव्स। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर कंटेन्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट नोन एज। तो सिल्वर फाइबर में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है? तो सिल्वर फाइबर सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये कुकून से ऑब्टेन होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, या फिर जिसे मलवेरी सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है, मलवेरी सिल्क वॉर्म। एंड इसकी जो फैमिली है, सिल्क फाइबर की फैमिली है बॉम्बीसिडे। एंड इसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो इसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। तो ये इसका ऑर्डर है। एंड इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट वो होता है फाइब्रोइन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड फाइब्रोइन जो है वो हाइड्रोलाइज होने के बाद, हाइड्रोलिसिस के बाद दो अमाइनो एसिड देता है जो कि है ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड ऑब्टेन होता है एंड दूसरा एलानिन। तो ये दो अमाइनो एसिड फाइब्रोइन जो कि सिल्क फाइबर का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ये दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एंड एलानिन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग हैविंग शॉर्ट फ्रैक्चर इज। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका फ्रैक्चर शॉर्ट होता है, शॉर्ट फ्रैक्चर होता है? तो पहले सिनकोना की बात करते हैं। तो सिनकोना में भी फ्रैक्चर शॉर्ट होता है, शॉर्ट फ्रैक्चर होता है सिनकोना में, लेकिन वो एक्सटर्नल लेयर पे होता है, एक्सटर्नल लेयर्स पे शॉर्ट फ्रैक्चर होता है। एंड फाइब्रस फ्रैक्चर होता है इसका, फाइब्रस फ्रैक्चर होता है इनसाइड में, इनर पोर्शन जो होता है बार्क का, उसके इनसाइड में फाइब्रस फ्रैक्चर होता है एंड एक्सटर्नल लेयर पे शॉर्ट फ्रैक्चर होता है। देन कुर्ची की बात करें तो कुर्ची में फ्रैक्चर शॉर्ट एंड ग्रैनुलर होता है, शॉर्ट एंड ग्रैनुलर। देन जो वाइल्ड चेरी बार्क है उसमें भी जो फ्रैक्चर है वो शॉर्ट एंड ग्रैनुलर ही होता है। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। एंड लेकिन इसमें
जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है प्रीवियस ईयर एग्जाम से, तो उसमें इसका जो करेक्ट आंसर था, मींस आंसर चैलेंज होने के बाद जो फाइनल आंसर की आई थी, उसमें इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, कुर्ची। तो अभी के लिए इसका आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, ऑप्शन बी, कुर्ची। बाकी सिंकोना में भी शॉर्ट फ्रैक्चर होता है, लेकिन वो एक्सटर्नल लेयर में होता है। वाइल्ड चेरी बार्क में भी शॉर्ट एंड ग्रेनुलर फ्रैक्चर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो रेसिनोलिक एसिड ऑब्टेन होता है कैस्टर से, कैस्टर ऑयल से ऑब्टेन होता है। तो कैस्टर का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, तो ये सीड्स से ऑब्टेन होता है, सीड्स ऑफ रेसिनस कॉम्यूनेस, रेसिनस कॉम्यूनेस से ये ऑब्टेन होता है। एंड जो मेन इसका केमिकल कंस्टेंट रेसिनोलिक है, रेसिनोलिक एसिड, तो वो एक ट्राईग्लिसराइड है, ये ट्राईग्लिसराइड रेसिनोलिक एसिड है। एंड जो विस्कोसिटी होती है कैस्टर ऑयल की, वो इस रेसिनोलिक एसिड केमिकल कंस्टिट्यूएंट की वजह से ही होती है। मींस बेसिकली रेसिनोलिक एसिड विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैस्टर ऑयल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग इज यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट। इनमें से कौन सा ड्रग एज एन सीएनएस स्टिमुलेंट यूज किया जाता है? तो बात करें बेसाका की, तो बेसाका बेसिकली एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है एंड ब्रोंको डायलेटर की तरह यूज होता है। इसमें ऑक्सीटॉकिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बेसाका में, एंड अबॉर्टिफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ भी बेसाका में होती हैं। देन बात करूँ मिर्ह की, तो मिर्ह बेसिकली एज एन स्टिमुलेंट भी यूज़ होता है एंड एज एन एंटीसेप्टिक प्रोटेक्टिव। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं मिर्ह के। देन बात करें नक्स वोमिका की, तो नक्स वोमिका बेसिकली एज एन बिटर स्टोमैकिक यूज़ होता है, बिटर स्टोमैकिक एज एन टॉनिक यूज़ होता है, एंड सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह भी ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन हायोसाइमस जो है, हायोसाइमस एज एन परगेटिव यूज़ होता है एंड ऑल्सो यूज्ड एज सेडेटिव, expectorant is one of the use, and it is also used as antispasmodic and anti-asthmatic। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी नक्स वोमिका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसोरिन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम। तो बेसोरिन किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? तो बेसोरिन ट्रेगाकांथ का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें ट्रैगाकांथ की, तो ये ट्रैगाकांथ बेसिकली एक ड्राइड गमी एक्सुडेशन होती है, जो कि एस्ट्रागैलस गुमीफर, एक्स्ट्रागैलस गुमीफर की जो भी ब्रांचेज या स्टेम्स होती हैं, उनकी इंसिजन जब करते हैं तो उससे ऑब्टेन होती है हमें ड्राइड गमी एक्सुडेशन, तो वो हमारा होता है ट्रैगाकांथ। एंड इसकी जो फैमिली है, फैमिली होती है इसकी लेगुमिनोसे इसकी फैमिली है। बाकी ट्रैगाकांथ में जो केमिकल कंस्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट हैं इसमें। एक इसका वाटर सोल्यूबल केमिकल कंस्टेंट रहता है, वाटर सोल्यूबल, एंड वाटर सोल्यूबल केमिकल कंस्टेंट है ट्रैगाकैंथिन। ट्रैगाकैंथिन इज वाटर सोल्यूबल केमिकल कंस्टेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर सोल्यूबल केमिकल कंस्टेंट कौन सा है ट्रैगाकांथ का, एंड वाटर इनसोल्यूबल केमिकल कंस्टेंट कौन सा है। तो वाटर सोल्यूबल हो गया ट्रैगाकैंथिन, एंड वाटर इनसोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट होता है एक, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है वेसोरिन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेन। तो प्रेस्क्रिप्शन का जो सिग्नेचरा पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है? इट इज़ नॉट सिग्नेचर, इट इज़ सिग्नेचरा। तो ये पार्ट प्रेस्क्रिप्शन का क्या कंटेन करता है? तो सिग्नेचरा पार्ट डायरेक्शंस होती हैं पेशेंट्स के लिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
पेशेंट के लिए जो डायरेक्शंस होती हैं वो सिग्नेचरा, एंड डिस्पेंसर यानी कि फार्मासिस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती है सब्सक्रिप्शन। देन इसके अलावा एक और टर्म इम्पोर्टेंट आती है सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन बेसिकली डिनोट की जाती है एज अ टर्म RX, जिसका मीनिंग होता है टेक दो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि RX का मीनिंग क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन में, तो उसका मीनिंग होता है टेक दो, एंड ये एक सब्सक्रिप्शन है, सुपरस्क्रिप्शन है। देन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रेस्क्रिप्शन का, एंड ये इसमें बेसिकली नेम्स होते हैं एंड क्वांटिटीज़ होती हैं, नेम्स एंड क्वांटिटीज़ होती हैं ड्रग की या फिर जो भी मेडिकामेंट होती है जो सप्लाई की जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। तो ड्राई गम मेथड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो बेसिकली जो ड्राई गम मेथड है वो इमल्शंस की प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस, एंड इसमें क्या होता है, ऑप्शंस पे चेक करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ड्राई गम मेथड के लिए ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई अकेशिया यूज़, तो ये कम्प्लीटली ट्रू है, ड्राई अकेशिया ही यूज़ किया जाता है ड्राई गम मेथड में। ये एकदम क्विक प्रोसेस है, तो ऑप्शन बी भी इसका ट्रू रहेगा ड्राई गम मेथड के लिए। देन ऑल ऑपरेटर शुड बी ड्राई, ड्राई गम मेथड है तो सारा ऑपरेटर जो है वो ड्राई होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी इस क्वेश्चन का राइट है ड्राई गम मेथड के लिए। देन फोर्थ ऑप्शन है प्राइमरी इमल्शन इज विस्कस एंड क्रीमी, तो प्राइमरी इमल्शन जो है वो विस्कस एंड क्रीमी नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ड्राई गम मेथड में क्या होता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले ऑयल एंड गम लिया जाता है, ऑयल एंड गम को ट्राइचूरेट किया जाता है। ट्राइचूरेट करने के बाद इसमें वाटर ऐड किया जाता है, वाटर ऐड करने के बाद अगेन ट्राइचूरेट किया जाता है, एंड ट्राइचूरेट करने के बाद हमें प्राइमरी इमल्शन फॉर्म होती है, प्राइमरी इमल्शन फॉर्म होती है जो कि थिक वाइट होती है, विच इज़ थिक वाइट नॉट विस्कस, विस्कस नहीं होती है, थिक वाइट क्रीम जो है वो फॉर्म होती है। देन थिक प्राइमरी इमल्शन फॉर्म होने के बाद जो भी वाटर की रिमेनिंग क्वांटिटी है वो इसमें ऐड की जाती है, वाटर की रिमेनिंग क्वांटिटी प्राइमरी इमल्शन में ऐड की जाती है, एंड फाइनल इमल्शन जो है वो बन जाती है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, सारा apparatus इसमें ड्राई यूज़ किया जाता है, एकदम क्विक प्रोसेस है, ड्राई अकेशिया का यूज़ इसमें किया जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच शुगर डज नॉट गिव अ पॉजिटिव वेनेडिक्ट टेस्ट। तो इनमें से कौन सा शुगर जो है वो पॉजिटिव वेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो नहीं देगी। तो इसमें से जो सुक्रोस है, सुक्रोस पॉजिटिव वेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो नहीं देगी। वेनेडिक्ट टेस्ट बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, एंड इसमें क्या होता है वेनेडिक्ट टेस्ट में, इसमें वेनेडिक्ट रिएजेंट एंड जो हमारा टेस्ट सैंपल है इसको इक्वल वॉल्यूम में लिया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1:1 में लिया जाता है, एंड इस सॉल्यूशन को हीट अप किया जाता है, हीट किया जाता है, एंड हीट करने पे अगर ये रेड कलर अपीयर होता है मींस वेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, एंड अगर रेड कलर अपीयर नहीं होता है तो वेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसमें वेनेडिक्ट रिएजेंट की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एनहाइड्रस Na2CO3 होता है, सोडियम सिट्रेट प्लस इसमें कॉपर पेंटाहाइड्रेट होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, एंड वेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो सुक्रोज के लिए पॉजिटिव नहीं होगा।
सो 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।